गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबका स्वागत है। आप पंजाब के CTV देख रहे हैं फेसबुक पर। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं आज सुबह की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। और बड़ी खबरें ये हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड संख्या में नामांकन हुए थे। कल हल्का सा हमने आपको बताया था, एक ही दिन में 376 नामांकन हुए हैं, जो अपने आप में कल रिकॉर्ड था। कंपाइल्ड लिस्ट हमारे पास आ गई है। कुल मिला के अब तक की अगर बात करें तो 775 दाखिल हुए हैं और 561 कैंडिडेट इनमें सामने आए हैं। यानी कुछ कैंडिडेट्स ने 1, 2, 3, 4 नामांकन जो है किए हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था कि जीतराम कटवाल ने भी डबल नामांकन किया है, किसी के सेट ज़्यादा है। तो 775 सेट फाइल हुए हैं और 561 कैंडिडेट जो है इस समय फ्रेम में हैं। कितने रहते हैं कितने नहीं, ये 29 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि 2003 के बाद, जो मेरे अगर आंकड़े सही हैं, तो 2003 के बाद ये सबसे बड़ा नंबर होने वाला। 2003 में 480 उम्मीदवार मैदान में थे, 31 उनमें से फीमेल थी, जिनमें से 4 ही जीत पाई थी। तो 2003 के 480 के बाद 80 के बाद पिछले साल की अगर बात हो, पिछले चुनाव की अगर बात हो ना, तो 338 रह गए थे चुनाव भरे में। 2012 में जो है 459 थे। तो अभी इस लिहाज से ये आंकड़ा बड़ा होने वाला है और ये अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है कैंडिडेट्स के लिहाज से। जाहिर है कि इस बार मोबिलाइजेशन ऑफ वोटर जो है वो ज़्यादा होगा। वोटर को बूथ तक पहुंचाने वाले जो हैं वो ज़्यादा काम करेंगे। ऐसे में जो हमारा 75.77% का पिछला वोटिंग परसेंटेज था, वो भी इस बार अगर 80 को चला जाए या उससे ऊपर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे होना ये 100% चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद आपको मौका मिलता है अपने प्रतिनिधि चुनने का। और अगर आप उसमें चूक जाते हैं तो निश्चित तौर से ये एक बहुत बड़ी चूक रहती है, क्योंकि एक एक वोट अपना फर्क डालता है और इस बार ये डालेगा ही। आप देखेंगे पिछली बार 129 वोटों से जो लोएस्ट मार्जिन था हार जीत का, वो 129 का था। किन्नौर में तेजवंत नेगी 129 वोटों से हारे थे। उसके बाद 2 सीटें 400 के मार्जिन से भी गई थी। 439 से सुलह की गई थी, माफ़ कीजिए बड़सर की गई थी। सुलह में तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिले थे बीजेपी को। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि कुल मिला के 561 कैंडिडेट जो हैं वो फ्रेम में हैं। अभी 775 सेट फाइनल हुए हैं। जिला वार की सूचना करें तो सबसे ज़्यादा कांगड़ा में 122 हाईएस्ट। जाहिर है कंस्टिट्यूंसी ज़्यादा है, 15 है, तो हाईएस्ट 122 है। वहाँ पे 122 नामांकन हुए जिला वार। और उसके बाद हमीरपुर में 52 है जी, बिलासपुर में 40 है, शिमला में 61 है। और मंडी की अगर हम बात करें तो मंडी में भी 81 है। तो अगर जिलों की अगर सीट्स का हिसाब किताब रखें तो ले दे के मामला वही है। कांगड़ा के बाद सबसे ज़्यादा सीटें मंडी में हैं, उसके बाद शिमला में है, तो वही है। कांगड़ा में 122 नामांकन हुए हैं, मंडी में 81 हुए हैं। और शिमला में हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ जो नॉमिनेशंस हैं वो भी 61 है शिमला का। तो ये उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसी लिहाज से चला है। लेकिन अगर कंस्टिट्यूंसी वाइज बात करें तो फिर ये मामला कहीं और बैठता है। लेकिन मैं फिलहाल आपको 1 से लेकर 68 कंस्टिट्यूंसी तक के कैंडिडेट बता देता हूँ। चुनाव में 6 कोणीय मुकाबला है। अभी नामांकन के बाद क्या रहता है क्या नहीं, ये नहीं मालूम। 6 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। भटियात में, भरमौर में भी 6 ने, चंबा में 10 ने, डलहौजी में 6 ने, भटियात में भी 6 ने। कुल मिला के चंबा में 34 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। उधर कांगड़ा की बात करें तो बैजनाथ में 8, नूरपुर में 8, जसवा में 6, इंदौरा में 9, ज्वालाजी में 9, फतेहपुर में 10, जयसिंहपुर में 10, ज्वाली में 7, सुलह में 14, देहरा में 12, नूरपुर में 6, शाहपुर में 9, कांगड़ा में 8, धर्मशाला में 10 और पालमपुर में 6 लोगों ने जो है वो नामांकन दाखिल किया है जी। कुल मिला के 122 नामांकन यहाँ दाखिल हुआ है। लाहौल स्पीति में 6 लोगों ने, एक सीट के लिए 6 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। अगर हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में 31 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। इसमें से मनाली में 6, कुल्लू में 10, बंजार में 7 और आनी में 8 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। मंडी की 10 सीटों के लिए 81 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। करसोग में 7, सुंदरनगर में 10, नाचन में 9,
सिराज में 9, द्रंग में 7, जोगिंदर नगर में 11 लोगों ने नामांकन किया है, धर्मपुर में 6 लोगों ने नामांकन किया है, मंडी सदर में 9 में, बल में 7 ने और सरकाघाट में 6 लोगों ने नामांकन किया है। इसी तरह अगर हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में 52 कैंडिडेट इस समय मैदान में है जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। इसमें भोरन से 8, सुजानपुर से 9, हमीरपुर सदर से 14, बड़सर से 9 और नदौन से 12 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। ऊना में 38 लोगों ने नॉमिनेशन किया है, जिसमें चिंतपूर्णी के 8 हैं, गगरेट के 7 हैं, हरोली के 7 हैं, ऊना के 9 हैं और कुटलहड़ के भी 7 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। कुल मिला के ऊना में 38 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। बिलासपुर की अगर बात करें तो 40 लोगों ने अपने नॉमिनेशन फाइल किए हैं वहां पे, और उसमें झंडूता में 10, घुमारवी में 11, बिलासपुर में 12, बिलासपुर सदर में और श्री नैना देवी जी में 7 लोगों ने नॉमिनेशन किया है। सोलन में 47 नॉमिनेशन हुए जी, अर्की के 11, नालागढ़ के 11, दून के 12 और उसके बाद सोलन के 5 और कसौली के 8 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। सिरमौर में 35 नामांकन हुए हैं, पच्छाद में 8, नाहन में 7, श्री रेणुका जी में 5, पांवटा में 11 और शिलाई में 4 लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। शिमला में 61 नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, चौपाल में 7 ने, ठियोग में 11 ने, कसुम्पटी में 7 ने, शिमला सदर के लिए 8 लोगों ने, रूरल के लिए 7 लोगों ने, शिमला रूरल के लिए, जुब्बल कोटखाई के लिए 6 लोगों ने, रामपुर के लिए 9 लोगों ने, रोहडू के लिए 6 लोगों ने नॉमिनेशन किया। किन्नौर में 1 सीट के लिए 6 नॉमिनेशन हुए। कुल मिला के 561 लोगों ने नॉमिनेशन किया है। और अगर हम बात करें हाईएस्ट नॉमिनेशन की तो सबसे ज़्यादा वोटर सुलह में है और सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले भी सुलह में है। 14 लोगों ने सुलह में नॉमिनेशन दायर किया है। ये एक लिहाज से रिकॉर्ड है अब तक का। और इसके बाद हमीरपुर में भी 14 नॉमिनेशन हुए। हमीरपुर सदर में 14 नॉमिनेशन हुए। कांग्रेस की सीट भले ही कल डिक्लेयर हुई हो, लेकिन ओवरऑल नॉमिनेशन हमीरपुर में 14 हुए। अगर बात हमीरपुर और सुलह की करें तो वोटर वाइज बहुत ज़्यादा फर्क है, 20 to 25% का फर्क है। सुलह में 1 लाख से अधिक वोटर हैं और हमीरपुर में 80,000 प्लस वोटर हैं। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि छोटे से कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कितना ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं लोगों में है, कितने ज़्यादा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशन आए हैं अभी तक वो सुलह से आए हैं 14 और हमीरपुर से। इन 2 जिलों से जो है 14 नॉमिनेशन आए हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन है वो देहरा में है 12। नॉर्मली ये नारा लगता है कि देहरा कोई नहीं तेरा, लेकिन देहरा में 1, 2 नहीं 12 लोग देहरा के होने को तैयार हैं। अब वो कौन कहाँ लोकल हैं, कौन बाहर के हैं, ये तो बात का विषय है, लेकिन देहरा को लेकर अक्सर ये नारा लगता है कि देहरा कोई नहीं तेरा। तो देहरा के होने को 12 लोग जो हैं तैयार बैठे हैं। इसके अलावा इतने ही जो है नामांकन जो है 12 नामांकन के बाद जो है 11 नामांकन जो है वो अर्की में 11, नालागढ़ में 11, ठियोग में 11, पांवटा में 11 और 12 नामांकन जो है दून में हुए हैं। देहरा के बाद दून में 12 नामांकन हो, तो 2 जगह 14, 2 जगह 12 और उसके बाद जो है 11 वाले ज़्यादा हैं जी। 11 वाले नामांकन जो है जोगिंदर नगर में 11 नामांकन हुए हैं। इसके बाद हमीरपुर में हमने 14 बताया आपको, नदौन में 12 हुए, नदौन भी दूसरे नंबर पे है, नदौन में भी 12 हुए हैं और अर्की में 11, नालागढ़ में 11, पांवटा में 11, ठियोग में 11 नामांकन हुए हैं इस तरह से। और उसके बाद जो सबसे कम नामांकन है वो शिलाई में हुए हैं, 4 नामांकन हुए वहां पे। 2 मेन पार्टियां, 2 सेकेंडरी पार्टी जिनको आप कह सकते हैं, तो 4 जो है ये। सुलह की डिटेल जो है मैं आपको बता सकता हूँ। सुलह की शारदा चंचल जी 14 लोगों ने हमने आपको बताया नॉमिनेशन दिया है। किस किसने दिया है ये डिटेल आप हमारे पेज पे देख सकते हैं, क्योंकि ये डिटेल पढ़ने लगेंगे तो 68 की पढ़ने में ही 1 घंटा लग जाएगा। तो ये मामला जो है इस तरह से है। कुल मिला के 775 फाइनल नॉमिनेशन फाइल हुए हैं जी, उसमें से 561 कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट के बारे में अगर बात करें तो ये है। और अब अगर कैंडिडेट की बात करें तो कल हमने बात करी थी बीजेपी की बगावत की, आज बीजेपी के बाद जो है हम कांग्रेस की बगावत की डिटेल में बात करेंगे। बागी ऐसा नहीं है कि बीजेपी का ही सरदर्द बने हुए हैं, बागी कांग्रेस का भी सरदर्द बने हुए हैं और कांग्रेस के बागियों में तो उसके सरदार भी शामिल हैं। बीजेपी के भी सरदार ने एक ने बगावत करी थी, लेकिन वो पहले चले गए थे, इलेक्शन में नहीं करे। लेकिन अभी इलेक्शन की बात करें तो 10 सीटों पर सीधे जो है बगावत है कांग्रेस में। और इसमें चौपाल से सुभाष मंगलेट हैं, कांग्रेस के सरदार रहे हैं कुलदीप कुमार, चिंतपूर्णी से इन्होंने बगावत कर दी है। अब परसराम ने आनी से बगावत कर दी है, गंगूराम मुसाफिर ने पछाड़ से बगावत कर दी है। ये वीर सिंह गुट के माने जाते हैं सारे के सारे जी। विजयपाल खाची ठियोग में,
इन्होंने बगावत कर दी है। ठियोग में इंदु वर्मा ने भी बगावत कर दी है। 2 लोगों ने जो है नॉमिनेशन फाइल किया है इंडिपेंडेंट, तो इंदु वर्मा और विजय पाल खाची ने भी। अब ये अलग बात है कि इंदु वर्मा को आप बीजेपी का मानते हैं या कांग्रेस का मानते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 1 महीने में आई चलाई करी थी दोनों तरफ को। लेकिन ये जो है मामला है, और ये ग्रीक क्षेत्र है वीरभद्र सिंह के। अगर बात करें तो रामपुर में भी जो है पार्षद कांग्रेस के विशेश्वर लाल जो है बागी हो गए हैं, और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जो घोषणा कर दी। अब उनको मनाना है या नहीं मनाना है, कितना मना पाते हैं कितना नहीं, ये नहीं पता है। और ठियोग में हमने आपको बताया कि कांग्रेस के 2 बागी हैं, इंदु वर्मा और विजय पाल खाची, अगर आप इंदु वर्मा को कांग्रेस में गिनते हैं तो। और सुले में जगजीवन पाल ने जगदीश सपैया को चुनौती दे दी है। जगजीवन पाल वहां से मुख्य सचिव भी रहे हैं, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। चौपाल में सुभाष मंगलेट 2 बार MLA रहे हैं। अब की उनको टिकट नहीं मिली, पिछली बार वो हार गए थे, तो इस बार उनकी टिकट कट गई, तो इस बार वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। पछाड़ में गंगूराम मुसाफिर लड़ रहे हैं जी, और अर्की से हौरीलाल के करीबी राजेंद्र ठाकुर जिनको कहते हैं और राजू, वो भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहे हैं। उनको मना पाते हैं नहीं मना पाते देखना होगा। उपचुनाव में तो मना लिया था, तो उन्होंने ताल नहीं ठोकी थी, लेकिन इस बार जो है उन्होंने भी ताल ठोक दी है। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे से भी स्कोर सेटल करने का मामला चल रहा है। आनी में परशुराम के कारण कांग्रेस मुश्किल में पड़ सकती है, और वहां बंसीलाल को टिकट दिया है कांग्रेस ने, तो परशुराम का गुट जो नाराज है, और उन्होंने भी निर्दलीय नामांकन भर के चुनौती डाली है। अंत समय तक बंसीलाल का टिकट बदलने की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि परशुराम को लग रहा था कि उनको टिकट मिल जाएगी। उधर झंडूता में बीरूराम किशोर, विवेक को टिकट दिया है। यूथ कोटे से एक ही टिकट मिला है इस बार पूरी कांग्रेस में, देखा जाए टेक्निकली तो वो मिला है विवेक को, और उनके विरुद्ध जो है अब बीरूराम ही चुनौती पेश कर रहे हैं। बीरूराम ने वहां पे नामांकन भर दिया है। तो ये कांग्रेस की जो है 10 सीटें हैं इस तरह से जहां पे नामांकन है, और अगर ये नामांकन वापसी की आखिरी तारीख तक ये बगावत यूं ही जारी रही और ये लोग डटे रहे चुनाव में, तो जो तंबू खाड़ने की बातें और ये पता नहीं किसका कौन तंबू खाड़ देगा। अब तो यही पता नहीं चलता है सियासत में, कौन कहाँ किसका तंबू खाड़ जाए कोई पता नहीं। तंबू खाड़ने के लिए विरोधियों की जरूरत नहीं, अपने ही लोग उखाड़ देते हैं। तो ये मोटा मोटी खबरें थी जी इस वक्त की, और बड़ा मामला यही कि रिकॉर्ड संख्या की ओर को कैंडिडेट्स का नंबर जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। अब आने वाले समय में कुछ और जो डेवलपमेंट से दिन भर होंगी। अभी तो सारे रिलैक्स करके इसी तरह से बही खाता देख रहे होंगे, जैसे हम लगे थे सुबह से देखने की कहाँ से कितने कैंडिडेट हैं कितने नहीं हैं। तो ये इसके बाद जो है तय हो जाएगा कि अब कहाँ चीज़ें जो है जा रही हैं, क्योंकि अब प्लस माइनस सारे देख रहे होंगे किसको बिठाना है किसको नहीं। ये नहीं होता कि सारे खड़े होकर सबको उठा बिठाना ही है, कईयों को खड़े रहने देना पड़ता है। ये पॉलिटिकल जो है कई बार जरूरतें पड़ जाती हैं, तो ये इस तरह से देखना होगा। और मनाली में एक हादसा हुआ जी, कांग्रेस की रैली से घर लौटते समय कांग्रेस के लोकल लीडर चितराम नेगी की जो है एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और पुलिस के अनुसार जो है चितराम नेगी मनाली से कांग्रेस रैली में भाग लेकर वापस लौटे थे। घर के नज़दीक 15 मील पहुंचने पर सड़क पर एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये जानकारी एसपी कुल्लू ने दी है। और इसके बाद जो है कांग्रेस में शोक की लहर है वहां पे। मनाली कांग्रेस के अध्यक्ष हरिचंद शर्मा, मनाली कांग्रेस के प्रत्याशी भुवनेश्वर गौड़ ने इस पर शोक जताया है। और देवेंद्र नेगी का जो है ने भी जो है इस पर शोक जताया। मनाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र नेगी ने भी शोक जताया। चितराम नेगी जी का जो है निधन हो गया है। तो ये एक दुखद खबर जो है वहां से आ रही है। कांग्रेस की नॉमिनेशन रैली से ये जो है लौट रहे थे। अब आपको बताएं कि एक और दिलचस्प खबर आई है कि कल महेंद्र सिंह के दामाद ने भी पर्चा भर दिया। उनकी बेटी पहले नाराज है कि मेरे भाई को टिकट क्यों दे दिया, और उनके दामाद ने जोगिंद्रनगर से जो है वो नॉमिनेशन कर दिया है संजीव भंडार ने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर। और अब वहाँ पे भी जोगिंद्रनगर में भी जो है मैंने आपको बताया कि जैसे 12 प्रत्याशी जोगिंद्रनगर में भी इस समय जो है मैदान में है। तो संजीव भंडारी ने आज़ाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है। वो लंबे समय से टिकट के लिए मेहनत करते कांग्रेस की टिकट के लिए, लेकिन कांग्रेस ने जो है पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल को ही टिकट दिया। ऐसे में अब भंडारी चुनाव मैदान में है। अब वो किसके कितने वोट तोड़ते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी इस जुड़ाव के लिए। दिन में पूरी डिटेल के साथ आएंगे। और बड़सर में भी हुआ जी नामांकन हुए हैं। बड़सर में मैंने आपको बताया ना कि देखिए बड़सर में 9 नामांकन हुए हैं जी।
नदौन में 12 हुए हैं, हमीरपुर में 14 हुए हैं। हमीरपुर जो है सुलह के साथ टॉप पोजीशन शेयर कर रहा है जी। नदौन जो है, नदौन भी सेकंड नंबर पे है देरा के साथ, देरा में भी 12 है, नदौन में 12 है। यहाँ 12 कैंडिडेट जो हैं वो आए हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो सुलह के साथ हमीरपुर जो है टॉप पे है। देखिए जी, किसकी नामांकन में कितना हजूम था ये तो हम नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि नामांकन के जो हजूम है आप उनको वोटिंग में डेवलप जो है वो परिवर्तित नहीं कर पाते। तो अभी की खबर तो यही है कि 561 कैंडिडेट हैं टोटल फ्रेम है, और 775 सर्टिफाइल हुए हैं। अब किसके साथ कितने लोग हैं ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।